देखिए पिछली क्लास में अपन ने आपकी प्रायिकता कंप्लीट हो गई है। अब अपन उससे पहले वाली प्रश्नावली 17वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे। बुक दे दें। देखिए 17वीं प्रश्नावली में सबसे पहले अपन केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसमें आपके 3 चीजें आती है। पहली है आपकी समांतर माध्य। समांतर माध्य बोल दीजिए या उसको अपन औसत, जब पहले अपन इसको किस रूप में पढ़ते थे, औसत के रूप में पढ़ते थे समांतर माध्य को। आपके 8th क्लास में था औसत वाली प्रश्नावली। औसत का सूत्र क्या था? दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 7th में भी था औसत वाला आपके। तो औसत बोल दीजिए या माध्य बोल दीजिए, एक ही बात है। तो समांतर माध्य पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे और बहुलक पढ़ेंगे। तीनों चीज़ें पढ़ेंगे अपन। बहुलक और माध्यक आपके 9th क्लास में भी था, समांतर माध्य भी था। तो सबसे पहले आप समांतर माध्य की परिभाषा लिखेंगे। समांतर माध्य आपने 9th क्लास में आंकड़ों के बारे में पढ़ा था कि आंकड़े क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आपके 2 प्रकार के आंकड़े थे, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जिन्हें हम नए सिरे से एकत्रित करते हैं वो तो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, और ऐसे आंकड़े जिनका पहले से ही किसी संस्था या उसके द्वारा फिक्स किया गया हो, ऐसे आंकड़े आपके द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे अखबारों के माध्यम से अपन को कोई सूचना प्राप्त होती है, या फिर भारत की जनसंख्या इतनी है, ये पहले से निर्धारित कर दी, तो ऐसे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। और प्राथमिक आंकड़े कौन से? जो अपन नए सिरे से रोजाना एकत्रित करते हैं। जैसे क्लास में आज कितने बच्चे उपस्थित है, ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब इन आंकड़ों का अपन समांतर माध्य निकालेंगे। अब समांतर माध्य की परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों के योगफल में आंकड़ों की संख्या का भाग देने पर समांतर माध्य प्राप्त होता है। तो समांतर माध्य की परिभाषा हो गई आपके पास, क्या हो गई? दिए गए आंकड़ों के योगफल में आंकड़ों की संख्या का भाग देने पे क्या प्राप्त होगा? समांतर माध्य। यानी जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उन आंकड़ों का अपन योग करेंगे और उसमें जितनी भी आंकड़ों की संख्या है उसका भाग देंगे। तो भाग देने पे अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो गया आपके पास, समांतर माध्य बराबर दिए गए आंकड़ों का योग, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, दी गई राशियों का योग। दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। ये आपका सूत्र हो गया। अब समांतर माध्य को अपन औसत भी कहते हैं। समांतर माध्य का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? औसत। इसको अपन कई बार आपके
क्वेश्चन में औसत के नाम से ही आएगा कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो औसत का मतलब भी क्या रहेगा, माध्य। तो यानी इसको आप औसत भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके प्राथमिक आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो गया। कौन से आंकड़े का, प्राथमिक आंकड़ों का। तो प्राथमिक आंकड़ों का माध्य जो पढ़ेंगे अपन, सबसे पहली प्रश्नावली में प्राथमिक आंकड़ों का माध्य ही पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का भी माध्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने प्राथमिक आंकड़ों का माध्य पढ़ा है। तो ये किस प्रकार के आंकड़े हो गए, प्राथमिक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़ों का माध्य किस सूत्र से निकालेंगे, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सूत्र आपको बिल्कुल इजी है, साथ में अवधि याद हो जाएगा। नीचे लिख सकते हैं अपन, समांतर माध्य को x से या x बार, उसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं अपन, से व्यक्त करते हैं। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, अभी केवल मैं एक ही सूत्र बता रहा हूं आपको प्राथमिक आंकड़ों के लिए। इसको पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसके बाद में अपन अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है। एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारी दे रखे हैं, उनका वेतन क्रमशः 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500 रुपये मासिक है। तो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मैंने तुम्हें कहा था कई बार औसत भी आ जाता है एग्जाम में। तो औसत आ जाए या समांतर माध्य आ जाए, बात एक ही है। तो अपन को इनका सभी का मासिक औसत वेतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल आपको पूरे करने हैं, एग्जाम्पल कोई सा भी नहीं छोड़ना है। एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000, 5,000, 4,000 और 1,500 रुपये है। तो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारी है। टोटल कितने कर्मचारी हो गए? 5। प्रधानाध्यापक भी आ गया उसमें
5 कर्मचारियों का वेतन आपको दिया हुआ है कि पहले कर्मचारी का वेतन 8,000 है, 5,000 है, 4,000 है, 2,500 है और 1,500 रुपये। तो इन सभी कर्मचारियों का अपन को क्या ज्ञात करना है? औसत का मतलब क्या हो जाएगा भाई? माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो ऐसे जो आंकड़े आते हैं ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब इन आंकड़ों का अपन को माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ अपन या तो लिख दीजिए समांतर माध्य या फिर औसत मासिक वेतन ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ लिख देंगे औसत मासिक वेतन बराबर, सूत्र लिखेंगे दिए गए आंकड़ों का योगफल दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आपका सूत्र हो गया। अब सूत्र के अनुसार आप ऐसे कैसे योग कर दीजिए, तो आपको दिए गए आंकड़े कौन कौन से हैं उन सभी आंकड़ों का क्या करेंगे? योग। तो अपने पास आंकड़े दे रखे हैं 8,000 है, तो 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500। अब ये तो आंकड़ों का अपन ने क्या कर दिया? योग। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5 संख्याएं हैं, तो दिए गए आंकड़ों में अपन आंकड़ों की संख्या का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। अब इनका योग कर लेते हैं। सबसे पहले आप जीरो देख लीजिए कि सब में कितनी जीरो आ रही है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 2। तो 2 तो सभी में समान है, तो 2 जीरो सभी में समान है, तो अपन 2 जीरो तो ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब तीसरा अंक जोड़िए, इसमें तीसरा अंक क्या रहा है? 5, इसमें तीसरा अंक 5, 5 और 5 10, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो 5 और 5 10, 10 की क्या लगा देंगे? जीरो, हासिल 1। अब चौथा अंक जोड़ लीजिए, 1 3, 3 में फिर 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में फिर 8 जोड़ेंगे 20 और 1 हासिल 21। तो ये अपने पास योगफल आ गया 21,000 और नीचे बटे में 5। अब 5 का भाग दे दीजिए। ये नहीं अपन छोटी छोटी संख्याओं का भाग भी इस तरीके से दे रहे हैं, 5 लिख दिया फिर 21,000 लिख रहे हैं और फिर भाग दे रहे हैं। इस तरीके से भाग नहीं देना है आपको, शॉर्ट में डायरेक्ट भाग देना है। जिस तरीके से अपन ने जोड़ा है उस तरीके से आपको भाग देना है। कई बार जोड़ते समय भी आप संख्याओं को लिख लेते हैं, कई बार देखा है मैंने रफ कार्य में, या भी बगल में लिखेंगे और फिर जोड़ते हैं, जमा के जोड़ते हैं। अरे डायरेक्ट ही जोड़ लो इतनी इतनी छोटी छोटी संख्याओं को। तो अब इसमें भाग देना है आपको। भाग भी किस तरीके से दोगे? 5 का भाग देते हैं सब में, तो 5 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, छोटी संख्या है तो दूसरी संख्या शामिल कर लो। कितने हो जाएंगे ये? 21। 21 में भाग देंगे 5 का, तो 5 चौकू 20। अब यहाँ अपन भाग दे रहे हैं, 4 बार भाग चले गया, 5 चौकू 20, शेषफल कितना बचा? 1। अब शेषफल 1 बच रहा है, तो आगे से दूसरी संख्या उतारेंगे, तो बताओ यहाँ कितने हो जाएंगे? अब 10। 10 में कितनी बार जाएगा भाग? 5 दूनी 10, 2 बार चलेगा पूरा पूरा। अब कोई शेषफल बच रहा है क्या? अब आगे क्या बचा? 0। अब 5 का भाग 0 में देंगे तो 0 बार, फिर 5 का भाग 0 में देंगे तो 0 बार, तो 4,200। ये इनका क्या आ गया? औसत मासिक वेतन सभी कर्मचारियों का 4,200। क्लियर सभी का? देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका दूसरा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रथम 10 विषम संख्या लेनी है। प्रथम क्या लेनी है? 10 विषम संख्या। उन सभी का क्या ज्ञात करना है अपन को? माध्य। माध्य आ जाए या औसत आ जाए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रथम 10 विषम संख्याएं लिखेंगे, कौन कौन सी है। तो लिखेंगे प्रथम 10 विषम संख्या। अब प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17 और 19। तो ये आपकी प्रथम 10 विषम संख्या हो गई। कितनी विषम संख्या लेनी है? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अपन ने 10 विषम संख्या ले ली। अब इनका क्या ज्ञात करना है? आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य, कई बार एग्जाम में आपको माध्य ही दे देगा, केवल पूरा नाम न देकर केवल माध्य भी आ जाता है। भाई इसका पूरा नाम तो समांतर माध्य। अब केवल माध्य भी आ जाए तो भी बात वही है कि माध्य आ जाए चाहे पूरा नाम दे दिया जाए, तो सूत्र वही रहेगा। तो दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहां अपने पास जो आंकड़े दिए हुए हैं उन सभी का क्या करेंगे? योग और बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी का योग करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब बताओ आंकड़ों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, कितनी है? 10। तो 10 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। इन सभी का अपन योग करते हैं। अब योग आपको उस तरीके से करना है, सबसे पहले सभी का इकाई अंक जोड़िए, फिर दाई अंक जोड़िए। अब बताओ इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 9। 9 में क्या जोड़ेंगे? 7। 9 और 7 16। इसमें क्या जोड़ेंगे? 5। 21। 21 में क्या जोड़ेंगे? 3। 24। 24 और 1 25। 25 में, इसमें तो इकाई अंक यही है। 25 और 9 कितने हो जाएंगे? 34। 34 में फिर क्या जोड़ेंगे? 7। 34 और 7 41। 41 में क्या जोड़ेंगे? 5। 46। 46 में क्या जोड़ेंगे? 3। 49 और 1 50। 50 की 0 हासिल 5। अब दाई अंक जोड़ लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5। 5 और 5 हासिल, क्योंकि सब में इकाई अंक फिर बाद में, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। अब बताइए इसमें अपन किसका भाग देंगे? 10 का। कितनी बार चले जाएगा? 10 बार। तो इनका माध्य क्या आ गया? 10। क्लियर सभी का? अब आपको इसकी जैसे जो दोनों एग्जाम्पल अपन ने करवाए हैं उसकी जैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चनों के ऊपर चिन्ह लगा लीजिए। 17.1 में से एक्सरसाइज 17.1 में से आपको क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं दोनों एग्जाम्पलों की जैसे। 17.1 में से पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा एक जैसे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। क्लियर? सभी में वही सूत्र लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक। कितने छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं? 10। 52 है, 75 है, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 है। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वही सूत्र हो जाएगा, सभी का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दूसरे क्वेश्चन में एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन दिया हुआ है, तो इनका भी औसत मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो वही अभी करवाया था वैसे वैसे है। चौथा क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में कितनी पारी खेली? उसने 10। तो ये तो संख्या हो गई आंकड़ों की। तो रन दे रखे हैं 60 रन, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9, 71 रन बनाए। तो उनका रनों का औसत ज्ञात कीजिए। वही सूत्र हो जाएगा। क्लियर सभी का? पांचवा क्वेश्चन है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा, कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्तांक निम्न अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये तो ऊपर तो आपको क्या दे रखे हैं? अनुक्रमांक। कितने विद्यार्थी थे? 10। अनुक्रमांक का मतलब जानते हो ना तुम सब? रोल नंबर। अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर। तो 10 रोल नंबर तक के विद्यार्थी है, तो इनसे तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ऊपर तो रोल नंबर है विद्यार्थियों के, तो विद्यार्थी तो कितने हो गए? 10। अब नीचे इनके
प्राप्तांक दे रखे हैं, तो आपको केवल प्राप्तांकों का औसत पूछा है। प्राप्तांकों का क्या पूछा है? माध्य। तो नीचे वालों का योग करके 10 का भाग दे देना। छठे क्वेश्चन में भी ऐसे कैसे करना है, कर लोगे नहीं तो सभी क्लियर? देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन लगवाए थे अभी वो क्वेश्चन आपको हल करने हैं। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली का, यदि 3, 4, 8, 5 x 3, 2, 1 ये कोई अंक आपको दिए हुए, इन सभी अंकों का समांतर माध्य दिया हुआ है कितना? 4। तो x का मान ज्ञात करना है। आपको समांतर माध्य पहले से ही दिया हुआ है, पहले तो अपन को निकालते थे और अब आपको पहले से ही दिया हुआ है कि समांतर माध्य क्या है? 4 दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपको दिया हुआ है वो लिखते हैं, तो ये लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर पहले से ही कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है ना, तो पहले से ही। अब अपन को पता है समांतर माध्य दिया हुआ है, तो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी का आपको सूत्र लिखना है। समांतर माध्य बराबर 4 है, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? तो इसकी जगह इसका सूत्र लिख दीजिए। तो दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। अब बताइए, ये अपन ने किसका सूत्र लिख दिया? समांतर माध्य का। तो पहली स्टेप ये हो गई आपकी। दूसरी स्टेप, बराबर में क्या दिया हुआ है? 4। क्लियर यहाँ तक? समांतर माध्य बराबर 4 दिया हुआ था, तो समांतर माध्य की जगह मैंने इसका सूत्र लिख दिया, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर क्या दिया हुआ है? 4। अब आपको जो आंकड़े दिए हुए हैं उनका योग करते हैं। तो 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1, इन सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े दिए हुए हैं आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आंकड़े दिए हुए हैं, तो बटे में क्या लिखेंगे? 8। बराबर में क्या है? 4। क्लियर यहाँ तक? अब इनका योग करते हैं। योग करेंगे, 1 में 2 जोड़ते हैं 3, 3 और 3 6। 6 में क्या जोड़ेंगे? x जोड़ेंगे तो 6 + x। 6x मत लिख देना, इसका मतलब गुणा हो जाता है। तो 6 में क्या जोड़ रहे हैं? x जोड़ रहे हैं। कभी भी अचर राशि चर राशि में नहीं जुड़ती है तो प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ेंगे, गुणा हो जाती है। तो अब 6 + x में क्या जोड़ेंगे अपन? 5। तो केवल ये जो 5 है ये अचर राशि में ही जुड़ेगा, तो 6 और 5 11। फिर 11 में क्या जोड़ेंगे? 8। 11 और 8 19। 19 में क्या जोड़ेंगे? 4। 23। 23 और 3 26। तो 26 + x हो गया। क्लियर? तो इनका जो योग आया अपने पास वो आ गया 26 + x, और बटे में क्या है? 8 बराबर क्या है? 4। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ से इसके नीचे आप क्या मान सकते हो? कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे, और इसका वज्र गुणा कर दीजिए। वज्र गुणा, ये तो इससे गुणा हो जाएगा और ये 4 से गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा बोलते हैं अपन, यानी ये इससे हो जाता है और ये इससे गुणा होता है। तो यहाँ आपको एग्जाम में इस तरीके से क्रॉस के चिन्ह नहीं लगाने। आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे साइड में, वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा होगा। अब 1 को 26 से गुणा करेंगे पहले, तो 26 से कम 26। 1 को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो। तो 1 को जिससे भी गुणा करते हैं वही संख्या ऐसे कैसे आ जाती है?
तो 26 को 1 से गुणा करने पे 26, x को 1 से गुणा करने पे x। अब ये 8 किससे गुणा? 4 से, तो बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगाएंगे। 8 चौक 32। अब अपन को यहाँ से मान किसका निकालना है? x का। तो यहाँ से 26 का क्या कर दीजिए? पक्षांतरण। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 32 माइनस 26 बराबर क्या बचा? 6। तो ये अपने पास किसका मान आ गया? x का। x बराबर 6। क्लियर सभी का? कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले आपको समांतर माध्य दिया हुआ था 4, तो समांतर माध्य दिया हुआ था तो इसकी जगह इसका सूत्र लिख दिया, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर 4। अब दिए गए आंकड़ों का योग कर दिया अपन ने, बटे में आंकड़ों की संख्या 8 बराबर में 4। इनका योग कितना आया? x प्लस 26 बटे 8 बराबर 4। वज्र गुणा करने पे ये इससे गुणा हुआ तो x प्लस 26 ऐसे कैसे आ गया? 8 को 4 से गुणा करने पे 32। x का मान निकाल लिया, क्या वैल्यू आ गई x की? 6। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। अभी इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था तीसरा प्रश्नावली का, उसमें आपको आंकड़े भी दे रखे थे और केवल एक संख्या बीच में नहीं दे रखी थी, उसको x से व्यक्त किया हुआ था और उसका माध्य आपको दिया हुआ था। उसमें केवल x का मान पूछा था, केवल एक ही संख्या नहीं थी। अब यहाँ पूरी कोई सी भी संख्या नहीं दे रखी है। क्या दिया हुआ है? केवल कि 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 8 क्रमागत विषम संख्या, उनका औसत दिया हुआ है। औसत का मतलब क्या हो जाएगा? माध्य। कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे सभी संख्या आपको ज्ञात करनी। अब ध्यान देना, एक तो आता है आपके क्रमागत और एक आता है कि प्रथम 10 विषम संख्याएं होती तो अपन डायरेक्ट 10 लिख देते। यहाँ क्रमागत संख्याएं दे रखी है। अब क्रमागत संख्या तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, बीच में से। क्लियर? तो आपको मैं पहले देखिए यहाँ बता रहा हूँ क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, क्रमागत विषम और क्रमागत सम। तो क्रमागत संख्याओं की शुरुआत हमेशा आपको x से करनी है। ठीक है भाई, प्रथम के लिए बोलता तो प्रथम तो अपन को पता है कि प्रथम में तो 1 से शुरुआत होती है गिनती की। अब सम और विषम अपन छांट के लिख देते। अब इसमें प्रथम तो दिया हुआ है ही नहीं, क्रमागत दिया हुआ है। क्रमागत का मतलब तो ऐसे भी हो सकता है भाई 11 से भी स्टार्ट हो सकता है, 11 के बाद में क्रमागत ही चलेंगी आने वाली संख्या। तो क्रमागत संख्याओं की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? x से। x हो जाएगा, फिर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, इस तरीके से चलती जाएंगी अनंत तक। क्लियर? तो ये कौन सी संख्या हो गई? क्रमागत। कौन सी? क्रमागत। क्रमागत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से करोगे? x से। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, इस तरीके से आपकी अनंत तक चलती जाएंगी। अब इसमें से बात आती है विषम और सम संख्या छांटने की। अब अपन को पता है पहले नंबर की, तीसरे नंबर की, पांचवें नंबर की, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या होती है? विषम। और 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या होती है? सम। अब बताओ, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। अब बताओ इसमें से विषम छांटनी है ना आपको। कौन सी छांटनी है? विषम। अब विषम कौन कौन से हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7 और इसके बाद में क्या आएगा? 9। ये सभी कौन सी होंगी? विषम। अब यहाँ ध्यान रखना, आपको ये देखने में, देखिए x, फिर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, फिर इसके बाद में क्या आएगा? x प्लस 8। देखने में सम की जैसे लग रहा होगा भाई, इसमें 2, 4, 6, 8 जुड़ रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ 2 तो अपन को पता है 2 तो सम है, लेकिन इसमें x भी तो जुड़ रहा है।
अब यहाँ मैं यहाँ लिखूंगा कि 8 क्रमागत विषम संख्या लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? 8 क्रमागत विषम संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हल में माना 8 क्रमागत विषम संख्या। अब 8 क्रमागत क्या लेंगे अपन? विषम संख्या। कौन कौन सी आएगी बताओ? x आ जाएगा सबसे पहले, फिर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14। हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अपन ने क्या ले ली? 8 क्रमागत विषम संख्या। यहाँ तक सभी का क्लियर है ना? ये चीज़ समझ में आ गई ना? क्रमागत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से करेंगे? x से, फिर उसमें 1 2 3 जोड़ते चलो। अब अगर आपको विषम के लिए कहा जाए तो 1 3 5 7 9 ये विषम हो जाएंगी, और सम के लिए कहे तो 2 4 6 8 ये कौन सी होंगी? सम। क्लियर सभी का? अब ये अपने पास विषम संख्या हो गई, लिख दी अपन ने। अब बताइए आपको क्या दिया हुआ है? इसका औसत। औसत का मतलब माध्य। तो आपको औसत दिया हुआ है पहले से ही, औसत बोल दीजिए या माध्य बोल दीजिए। बराबर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। अब बताओ पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना अभी जो किया था अपन ने तीसरा, उसकी जैसे इसकी जगह क्या लिखेंगे? माध्य का सूत्र लिख देंगे। तो दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर 16 आपको दिया हुआ है। अब दिए गए आंकड़ों का योग करते हैं। x प्लस x में क्या जोड़ेंगे? x प्लस 2, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? x प्लस 4, फिर क्या जोड़ेंगे? x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 12, x प्लस 14। ये अपन ने सभी को क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्लियर? देखिए सबसे पहले x में फिर क्या जोड़ दिया? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 12, x प्लस 14। सभी के बीच में कौन सा चिन्ह लगा दिया? प्लस का, जोड़ने के लिए। क्या हुआ? अच्छा 10 रह गया। x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14। ये सभी का अपन ने योग कर दिया बटे आंकड़ों की संख्या। इनका संख्या कितनी है अपने पास? कितनी संख्या दे रखी थी? 8। तो ये 8 संख्याएं हो गई, बराबर कितना है? 16। अब इनका योग करते हैं। चर राशि एक तरफ जुड़ जाएंगी, अचर राशि एक तरफ जुड़ जाएंगी। सबसे पहले चर राशियों का योग करते हैं कि x कितने? 1 2x 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8x। क्लियर? अब अचर राशियों को जोड़ते हैं। 14 में कितने जोड़ेंगे? 12। डायरेक्ट जोड़ देता हूं इनको तो मैं। 14 और 12 26। 26 में क्या जोड़ेंगे? 10। 36। 36 में क्या जोड़ेंगे? 8। 44। 44 में क्या जोड़ेंगे? 6। 50। 50 में 4 जोड़ेंगे तो 54 और 2 56। तो 8x प्लस 56 बटे 8 बराबर कितना है? 16। क्लियर? अब देखिए अगर यहाँ से कोई संख्या कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन नहीं आ रही है तो फिर आपको वही करना है, वज्र गुणा करके पक्षांतरण कर देना है। अब बताइए 8 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो कॉमन आ रहा है ना 8, तो अपन यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से 8 क्या ले लेता हूँ? बाहर निकाल लेता हूँ। 8 का भाग या 8 में देंगे तो क्या बचेगा? x। 8 का भाग 56 में देंगे तो क्या बचेगा? 7। और नीचे बटे में क्या है? 8 बराबर क्या है? अब बताओ 8 से
कट गया, क्या बचा यहाँ पे x प्लस 7। अब इस 7 का क्या कर देंगे अपन, पक्षांतरण। तो x बराबर 16 माइनस 7, क्या बचा, x बराबर 16 में से 7 घटाएंगे तो 9। किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आई है। अब अपन को सभी संख्याएं लिखनी है। ये तो किसका मान आया, केवल x का। अपन को क्या ज्ञात करना है, वे संख्याएं ज्ञात करनी है कि वे 8 क्रमागत संख्या कौन कौन सी है। तो x की वैल्यू आ गई, अब संख्या लिख देते हैं। अब बताओ, पहली संख्या x का मान आ गया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x में क्या जोड़ेंगे, 2। x का मान कितना है, कितना आया, 9 में क्या जोड़ेंगे, 2। तो दूसरी कौन सी जाएगी, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। अब बताओ, ये सभी क्या हो गई, 8 क्रमागत विषम संख्या हो गई। अब इनका आप औसत निकाल के देख लो, क्या आएगा, 16 ही आएगा। क्लियर सभी का।